नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हरियाणा के कैथल जिले से एक प्रगतिशील किसान अंग्रेज जी जुड़े हैं, जो कि विगत कई सालों से धान समेत कई अन्य फसलों की खेती करते आ रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि पराली नहीं जलाते हैं, जो कि पराली जो है दिल्ली एनसीआर के लिए गंभीर समस्या है। और आमतौर पे जब भी धान की कटाई का समय आता है तो पूरा जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ जाता है, और आमतौर पे कहा जाता है कि ये जो किसान जो पराली जला रहे हैं उसी वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये भी है कि अंग्रेज जी जैसे भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बरसों से पराली को नहीं जला रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम अंग्रेजी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पराली प्रबंधन कैसे करते हैं और अन्य किसानों को कैसे पराली प्रबंधन करना चाहिए। तो अंग्रेज जी, आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अंग्रेज सिंह बुराया, जो कि प्रगतिशील किसान कैथल से हूँ, और मैं आज जो अपना ये इनका प्रोग्राम था कृषि जागरण का, उसमें पहुंचा हूँ और इन्होंने मेरा बहुत ही वेलकम किया है। उसके लिए मैं आज इनके पास ही बैठा हूँ। जो ये चीज पूछेंगे मैं बताऊंगा। जी, तो अंग्रेज जी, आप पिछले कितने सालों से धान की खेती कर रहे हैं? मैं सर जी पिछले 15 सालों से धान की खेती कर रहा हूँ, और 15 साल से ही जब से मैं घर से अलग हुआ था तो मेरे घर वालों ने मेरे को जमीन थोड़ी सी डाउन दे दी, हल्की दे दी। तो मैंने यही मन में बना दिया कि हमारे बुजुर्ग ना पराली बीच में बांट देते थे और उससे फसल अच्छा होता था। तो मैंने उसी दिन से मन बना दिया था, और उसको उसी दिन से कई सालों से पराली को बीच में मिला देते, खेत में ही मिला देते हैं, जिससे ऑर्गेनिक खाद बन जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप कितने एकड़ में खेती करते हैं धान की? अब मैं 25 एकड़ में खेती कर रहा हूँ धान। और टोटल कितनी खेती करते हैं आप? टोटल मैं 50 किलो की करता हूँ। 50 एकड़ में खेती करते हैं। हाँ जी। तो अभी धान की कौन सी किस्म की खेती करते हैं आप? धान में जैसे पूसा TR44 है, 14 है और 1509 है। ये 3-4 वैरायटी हमारे ज्यादा बेनिफिट। सारी बासमती की वैरायटी है? हाँ, दूसरी भी है, मोटी भी है, 126 नंबर भी है। अच्छा, ये बस अलग अलग प्लाटिंग की हुई है, 10-10 एकड़ 5 बीज अलग अलग लगाते हैं। और हम पराली प्रबंधन की बात करें, जैसे कि बताया कि आपने कि खेत में जुतवा देते हैं ताकि उससे ऑर्गेनिक खाद बने, तो क्या आप सारे पराली को उसी में जुतवा देते हैं, या फिर कुछ पराली जो है अपने पशुओं के लिए या फिर अन्य किसान जो है काट के लेके जाते हैं अपने खेतों से? नहीं, मैं सारी की सारी पराली SMS से कंबाइन से उसको लग जाता है, एक मशीन आ जाता है, उससे उसका कटर छोटा छोटा हो जाता है। उसके बाद में साथ के साथ ही हरा हरा लान होता है ना, जो उसी में एक सुपर सीटर ट्रैक्टर के साथ उसको उसी दिन से ही उसके बीच में पलटा कर देता हूँ, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसको फिर एक बाई कर देते हैं। अगर गेहूं बोना है तो उसमें मतलब पानी दे दो, अगर नहीं बोना बरसीन बोना है तो उसमें थोड़ी सी बुआई जुताई और कर दो, तो उसमें हम बरसीन बो लेते हैं, कंप्यूटर गोडी लगा लेते हैं, लेवलिंग करवा लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से खेत लगभग बोने के लिए कितने दिन में तैयार हो जाता है? इसमें सर जी कोई ज्यादा टाइम नहीं। पहले हमारे को लगता था, आज से 4-5 साल पहले देर लगती थी। अब तो साथ के साथ ये 4-5 दिन में हमारा खेत तैयार हो जाता है। अब कोई दिक्कत नहीं हमारे। तो ये जो जैसे कि आपने विभिन्न मशीनरियों का नाम लिया, तो क्या ये मशीनरी आपने स्वयं के लिए परचेज किया है या फिर रेंटल आप मंगा के इस्तेमाल करते हैं? नहीं, देखो, जो सरकार की कुछ पॉलिसी है बहुत बढ़िया है, और सरकार हमारे को हेल्प करती है। जैसे हमने 2 साल हो गए सुपर सेटर सब्सिडी पे आया हुआ है, वो लिया हुआ है, रूटावेटर लिया हुआ है, सब्सिडी पे आया हुआ है, और जो भी मशीनें मिलती है हम सारी सब्सिडी पे ले लेते हैं। सरकार की ये हमारे को बहुत हेल्प होती है। तो मतलब आप इस प्रकार से आप पराली जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसका प्रबंधन कर लेते हैं। आप पशु भी पालते हैं? हाँ, मेरे पास पशु भी हैं, 50 पशु हैं इस टाइम मेरे पास। साथ में मैं जैविक डेयरी का काम करता हूँ, जिसमें कि जैसे लोग खल लेके आते हैं, मैं खल नहीं लेके आता। इसमें मेरे को अलग अलग चार्ट बनाए हुए हैं, जैसे चना है, हल्दी है, जीरा है, कई और अच्छी चीजें हैं जो उनके शरीर के लिए अच्छी रहती है। उसका हम एक मशीन में मिक्सर बना के वो भैंसों को डाल देते हैं, जिससे मेरी भैंसों का दूध भी बहुत बढ़िया होता है, उनकी सेहत भी बहुत बढ़िया होती है। और उस दूध की सप्लाई हम जिम्मेदार डरते हैं ना, भी काम नहीं करते हैं, हम खुद सप्लाई हुड्डा में शहर में सप्लाई देते हैं। मेरा दूध 95 से 100 रुपए किलो का रेट है, और मेरे जितने भी जेन्युइन ग्राहक हैं और मेरे से खुश हैं, और मेरे दूध की बहुत डिमांड भी है। धान के अलावा आप और किन किन फसलों की खेती करते हैं? हाँ, धान के बाद अब की बार हमने, सरकार भी कह रही है और हमें भी समझना चाहिए, और सारे डॉक्टर की टीम भी बोल रही है कि फसल का चक्र भी हमारे को गंवाना चाहिए। ये जिम्मेदार के खुद के फैसले हैं। जिम्मेदार इससे डरता है, हमें डरना नहीं चाहिए। अब की बार मैंने 25 एकड़ बरसीन, आप जानते होंगे, चारा लगाया हुआ है, और उसका मैं गऊ को भी दे देता हूँ। मतलब गौशाला में हमारा कॉन्टैक्ट है, वो जायज रेटों में जो भी देती है हम उसका शुक्राना करते हैं। और बल्कि अब मैं 1 हफ्ते पीछे से पटियाले से मशीन भी चारा काटने की लेकर आया। वो 1 लीटर में 1 घंटे में 1 किला काट देती है, जिससे मेरे को लेबर की समस्या भी अब
बहुत कम हो गई। सर आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं और आपको कई क्षेत्रों का भी अनुभव है, तो सर आप अपने अनुभव के आधार पे जो कृषि रण के दर्शक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये मैसेज दूंगा, जो हम अपने बच्चों को बड़े प्यार से अपने कमरों में सुला कर उनको खेत की तरफ उसकी माँ गोदी में बिठा लेती है और खेत की तरफ उसको जाने से परहेज करती है, मैं उनको ये एक हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, एजुकेशन के साथ बच्चे को खेती मत छुड़ाओ। अगर एजुकेशन में हमारे को कोई भी जॉब नहीं मिलेगी तो कम से कम हमारी खेती तो अब नौकरी से भी आगे जा रही है, अगर कोई करने वाला तो है। मेरा खुद एग्जाम्पल, मेरे बेटे को मैंने पढ़ाई MA भी करवाई है, लॉ भी कराई है, मैंने उसकी मैडम को भी लॉ की है। अब वो अभी पिछले दिनों से उसको वो मिल गया है कार्ड और वो स्टडी पे भी जाया करेगा। मैं ये भी शिक्षा देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये नहीं है कि खेत खेत में रह जाओ, साथ में एजुकेशन भी करो और इसमें आपका सलूट होगा। आज हम देखो यहाँ बैठे हैं तो हमारे को सारे सलूट ही मार रहे हैं, तो प्यार कर रहे हैं। आज इसी स्टेज पे जय जवान और जय किसान का नारा भी लगा है, तो हमें देश का पूरा हाथ है और देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए। जो हमारी धरती माता है उसको हमारे को सलूट मारना चाहिए। जब अपने खाने पीने के लिए हम मेवे और बादाम शरीर के लिए खाते हैं, तो जो धरती माता हमारे को अन्न देती है उसको भी तो हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। उसके लिए यही है ना, गोबर की रूढ़ी है, पराली है और भी कई चीजें हैं जो उसमें पैदावार को बढ़ाएगी और उसकी सेहत ठीक रहेगी। अगर धरती माता की सेहत रहेगी, मैं तन और मन से कहता हूँ कि आप स्वस्थ रहोगे और मेरा सारे देशवासियों का ये प्रेम भी बढ़ेगा और हम जहर मुक्त भी होंगे। और हम जो सरकारें कह रही हैं भी आप मुक्त हो जाओ, बीमारियों से दूर हो जाओ, ये सारा मसला हमारे हाथ में है। सरकारें तो सपोर्ट करती हैं, तालियां तो दर्शक ही मारते हैं ना, काम हम करते हैं। जी सर, अब आपसे आखिरी सवाल रहेगा, इन सब चीजों से लगभग आपका टर्नओवर कितना तक पहुंच जाता है? मेरा सर जी, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा टर्नओवर 50 लाख का पहुंच जाता है। इसमें सीधा सीधा है 25, अब की बार में 25 एकड़ बरसीन हो रहा है मेरे, वहाँ जाके भी पूछ लो। मेरे को लगभग 25 दूनी 50 लाख का तो बरसीन में ही, क्योंकि मैं बाद में सीड भी बना लेता हूँ, वो भी प्रति एकड़ 4 क्विंटल बिक जाता है और 250 की रेंज में वो भी बिक जाता है। वो और वो दोनों चीजें खर्चा निकाल के मेरे को 50 लाख रुपया मिल जाएगा। ये एक मेरे लिए गिफ्ट है। जो जीरी है वो भी हमारे को फायदा है, आमदनी तो बहुत है, करें या ना करें ये आप पे डिपेंड है। जी अंग्रेज जी, आपने निसंदेह बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे तो जरूर लाभान्वित होंगे और प्रेरित होंगे और आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। किसान से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सभी भाइयों।